अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेशेदार देगी हलीम या दलीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो बहुत ही मज़ेदार सा रेशेदार सा बनकर तैयार होगा। यह हलीम की रेसिपी बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जो बनाना बहुत ही आसान है और रेशेदार हलीम बनकर या दलीम बनकर तैयार होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मेरे पास है 1 कप जौ और 1.5 कप मैंने गेहूँ यूज़ की है। ये सब चीज़ें साबित थी और मैंने इसको अच्छे से वॉश करके सोक कर लिया था ओवरनाइट के लिए। देखिए गेहूँ इस तरीके से है और यहाँ पर मेरे पास जौ इस तरीके के लिए है, जिसको मैंने वॉश करके इसको मैंने सोक कर लिया था। यहाँ मेरे पास 1.25 किलो गोश्त है, बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ और बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हमें बिल्कुल इस तरीके से चाहिए अगर हम रेशेदार हलीम बना रहे हैं। तो 1 फेट का पीस यूज़ किया है मैंने। तो यहाँ आ जाते हैं दालों की तरफ। मसूर की दाल मैंने ऐड की है 3 टेबल स्पून, माश की दाल भी 3 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून मैंने ऐड की है मूंग की दाल, 3 टेबल स्पून चने की दाल और बासमती राइस 3 टेबल स्पून, जिसको मैंने 20 मिनट के लिए वॉश करके सोक करने के लिए रख दिया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ देखिए मैंने एक कढ़ाई में 2 मीडियम साइज़ की अनियन को लाल करने के लिए रख दिया है, यानी हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, पर मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे लिए अभी टाइम है बनाने में हलीम में। तो मैं इसको इसी में ही बनाऊँगी, जो ये अच्छे से कुक होगा आराम आराम से लो फ्लेम पे, बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार होगा। कुकर में झटपट तो बन जाएगा पर इतना मज़ेदार नहीं बनेगा। जितना मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी इतना इसका जो है जायका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखें मैंने इसमें फ़ैट का पीस इस तरीके से यूज़ करा है। नरम वाला फ़ैट का पीस होना चाहिए ताकि अच्छे से जो है जब हम इसको ब्लेंड करें तो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सब गोश्त को डाल दिया मैंने फ्राई करने के लिए। अब इसका जो है कलर चेंज हो जाएगा अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ देखें 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी जो है रो स्मेल ख़त्म होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर अब ऐड करेंगे हम इसमें हलीम मसाला। तो ये मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून ऐड किया है। आप चाहें तो अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, मिर्चें आपको जितनी पसंद हो, पर ये बिल्कुल परफेक्ट था 7 टेबल स्पून। इसमें अच्छे से मसाले के साथ भुनाई करने के बाद मैं इसमें नाप कर 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। तो ये अच्छे से तकरीबन 45 मिनट या 1 घंटे में कुक हो जाएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ हम दालों को भी रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ गंदम और जौ मैंने लिया था, उसको मैंने डाल दिया है एक कढ़ाई बर्तन में। खुला बर्तन यूज़ करिएगा। दालों को भी मैंने साथ ऐड कर दिया है। नाप कर मैं इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जो है दालों से थोड़ा सा ऊपर पानी रखना है, क्योंकि जो है दाल हमें इसमें गलानी है। तो ये हम कम पानी में ही गलाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1 से 2 तेज़पत्ते ऐड कर देंगे और इसको जो है हल्की आंच पे बिल्कुल उबाल आने तक पकने के लिए रख देंगे। उबाल जब आ जाएगा तो आंच हल्की कर दीजिएगा। तकरीबन आपको 1.5 घंटा लग सकता है दालों को भी कुक करने में लो फ्लेम पर। तो यहाँ देखिए 1 घंटा हो चुका है गोश्त को पकते हुए और मैं अब आपको दिखा देती हूँ इसके रेशे किस तरीके से हमें चाहिए। ये इतना नरम होना चाहिए कि जब आप इसको इस तरीके से रेशे करें बहुत आसान तरीके से इसके रेशे हो जाएं। ये देखें कितना परफेक्ट हमारा गोश्त ये गल कर तैयार हुआ है। अब मैं गोश्त के पीसीस को अलग कर लूँगी और तरी को मैं अलग कर लूँगी। तो यहाँ देखें दालें भी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं। दोनों फ्लेम पे मैंने रख दिए थे पकने के लिए, दोनों चीज़ों को एक साथ ही। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दी है तरी जो बची थी हलीम मसाले की। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इस स्टेप पे इसको ब्लेंड कर सकते हैं या आप इसको जो है लकड़ी के मैशर से मैश कर सकते हैं। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैश कर लें। तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। मैंने इसको जो है एक जग में डाल के ब्लेंड कर लिया है, ब्लेंडर के जग में। तो इस तरीके से सिर्फ मैं दालों को ब्लेंड करूँगी, मीट को मैं ब्लेंड नहीं करूँगी। गोश्त को आपको जो है रेशे करने हैं हाथों से। यहाँ देखें फ़ैट का पीस भी मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है।
इसी के साथ ही फेट का पीस आपको ब्लेंड करना है ताकि आसानी से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड करने से क्या होता है, बहुत अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बिल्कुल लास्ट में मैं नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। तो यहाँ देखें ये हाथों से किए हैं मैंने रेशे। इसको जो है मैंने बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया है, ना ही पीसा है। गोश्त को आपको बिल्कुल नहीं पीसना है, इस तरीके से आपको रखना है, जब भी जो है इसके रेशेदार हलीम बनकर तैयार होगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करूँगी मैं, इसको मिक्स करने के बाद एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि हमें इसे चलाने में आसानी हो और ये जितने भी हमारे रेशे बने हैं बीफ के ये अलग हो जाएं। अभी जुड़े जुड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। जब हम अच्छे से इसको मैशर से मैश करते रहेंगे, इसको तकरीबन 1 घंटा और पकाना है आपको मिक्स करने के बाद बीफ के रेशों को। तो यहाँ पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मैं मुसलसल इसको चला रही हूँ, बिल्कुल भी मैंने इसको नहीं छोड़ा है। लो फ्लेम पे सारा काम कर रही हूँ मैं। तो यहाँ देखें इसके रेशे अलग होने लगे हैं। तो ये देखें आधे घंटे बाद इसका रिज़ल्ट इस तरीके से है। बिल्कुल आपको मैश करते रहना है। आधे घंटे बाद मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने यूज़ किया है। गार्निशिंग के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया था और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप जो है ऑयल से तड़का लगाया है। तो यहाँ देखें इसको मैं तड़का लगाने के बाद भी आधा घंटा इसको पकाऊंगी ताकि अच्छे से ये पक जाए। और यहाँ मैं एंड में बिल्कुल ऐड करूँगी जायफल जावित्री पाउडर 1 टीस्पून। इससे इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि आप खुद कहेंगे कि हलीम बिल्कुल बाहर से भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी के साथ, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और जो है मैंने आपको ये बनाना सिखाई है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेशेदार हलीम या दलीम बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ देखें मैंने जो है इसके ऊपर ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल को मैंने थोड़ा सा जो है हलीम मसाला डाल के गरम कर लिया था अच्छे से। तो मसाला अच्छे से भून गया इसमें हलीम के। सिर्फ नॉर्मली खाली मैंने हलीम मसाला जो है ऑयल में गरम किया और उसको मैंने इसके ऊपर से गार्निश के लिए डाल दिया है। इससे इसका कलर और लुक और इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसको गार्निश करा है मैंने इसमें प्याज, और आप जो चाहें इसको जो है इसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेशेदार हलीम या दलीम की रेसिपी बनकर तैयार है। तो ये देखें इसका रेशा चेक करें आप कि किस तरीके से इसके रेशे एक एक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सी ये हलीम की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। देखें इसका रेशा चेक करें आप। जब आप इसको अपने घर में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको बहुत पसंद आएगी। तो आई होप व्यूवर्स आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ देखें मेरे पास 3 लार्ज साइज़ की अनियन है जिनको मैंने बारीक स्लाइस कट कर लिया है, गोल कट किया है मैंने। और यहाँ पे मेरे पास कुछ दालें हैं। यहाँ पे मेरे पास मसूर की दाल 4 टेबल स्पून, मूंग की दाल है 4 टेबल स्पून और माश की दाल है 4 टेबल स्पून, चने की दाल यूज़ की है 4 टेबल स्पून और बासमती राइस यूज़ करेंगे 4 टेबल स्पून। हमें जल्दी और बनाना है हलीम को। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जौ का दलिया, और अगर आपके पास गंदम का दलिया है तो वो बहुत अच्छा है। गंदम का दलिया लेंगे तो आपका हलीम जो है बहुत ही जल्दी फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश किया तकरीबन 3 से 4 पानी से, और फिर मैंने इसे ओवरनाइट सोक कर दिया। आप चाहें इसे सिर्फ 2 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं क्योंकि दलिया है जल्दी जो है ये सोक्ड हो जाएगा। अगर आप साबुत यूज़ कर रहे हैं तो ओवरनाइट करिएगा। यह मेरे पास है बीफ का गोश्त तकरीबन 1.5 kg और ये बड़े टुकड़ों में मैंने कट किया हुआ है। और यहाँ मेरे पास है कुछ फ़ेट के पीस अलग हैं। गोश्त तकरीबन 1.5 किलो है। फ़ेट के पीस मैंने इसमें अलग से डलवाए हैं ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हलीम का। और बड़े बड़े टुकड़े भी लिए हैं मैंने गोश्त के और छोटे भी लिए हैं। बोटी भी करवा सकते हैं आप और बड़े टुकड़े भी ले सकते हैं। रेशा बनता है बड़े टुकड़ों से हमेशा। तो यहाँ मैंने कुकर में ऐड कर दिया है 2 कप ऑयल और इसमें मैं ऐड करूँगी ये प्याज। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा अच्छा। तो हमें गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। आप चाहें तो किसी अलग बर्तन में भी कर सकते हैं। मैं इसी में ही करके निकाल लूँगी जिसमें मैं गोश्त को जो है बनाऊँगी हलीम के लिए। तो यहाँ देखें मैं इसको फ्राई कर लूँगी प्याज को फ्राई करना है हमें। इसके ऊपर गार्निश करने के लिए खाएंगे और बाकी जो है इसमें ही रहने दूँगी मैं।
और इसको जो है हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को। तो इस तरह देखिए मैंने फ्लेम को अभी रखा हुआ है तेज़, और ताकि जो है प्याज का जो है कच्चापन निकलना शुरू हो जाए। जब ये प्याज फ्राई होने लगे तो आप जो है इसको मुसलसल चलाते रहिएगा ताकि इक्वली कलर आए, और आप इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम कर दीजिएगा ताकि प्याज का कलर जल ना जाए, और मुसलसल चलाते रहें तो प्याज का कलर इक्वली आता है। तो यहाँ देखें प्याज ब्राउन हो चुकी है, मैं निकाल लूँगी और इसको जो है हम हवा में रख देंगे ताकि जो है ये क्रंची हो जाए। फिर हम जो है इसको गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखें मैंने निकाल ली है हाफ़ प्याज को, और हाफ़ मैंने उसी में ही रहने दी है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी अब 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जो है इसकी रो स्मेल निकल जाए। तो इसको जो हम इतना भून लेंगे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। फिर इसमें ऐड कर देंगे सारे गोश्त के पीसीस, फैट के पीसीस। तो यहाँ मैंने कुछ बड़े टुकड़े भी लिए हैं और छोटे टुकड़े भी लिए हैं। फैट के पीसीस भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहें इसमें हड्डियाँ भी, हड्डी गुड्डी में जो हड्डियाँ यूज़ होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेरे पास यहाँ नहीं थी, मैंने नहीं यूज़ की हैं। और इसे जो है हम आज बनाएंगे कुकर में, क्योंकि हम जल्दी से फटाफट से हलीम बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार से ये हलीम बनकर तैयार होगा। तो यहाँ देखें गोश्त का पानी जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर बाकी इसमें मसाला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर है, और गोश्त की स्मेल निकल गई है, गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ मेरे पास होममेड हलीम मसाला है 6 टेबलस्पून, और इसकी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये मैं पहले आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक हलीम शेयर किया है, वो कुकर के बगैर है, वो भी बहुत ही मज़ेदार सा है, उसकी भी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 3/4 कप दही। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से हलीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और इसमें जो है दही के साथ मैंने इसे भून लिया है बहुत अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी, और आप इस स्टेज पे चाहें तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि मसाले में मेरे नमक ऐड था। अब जो है मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया इतना कि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए, और इसको जो है मैं रख दूंगी पकने के लिए। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 2 से 2.5 लीटर पानी ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और नमक ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून, और इसको जो है हम हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो थोड़ा सा जो है ढक्कन को हम खोल के रखेंगे ताकि जो है उबाल आते हुए ये गिरे ना, सारा भी जो इतना भी मिक्सचर है हमारा। तो यहाँ देखें इसको तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं गोश्त को गलते हुए। तो ये आपके कुकर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मिनट में और कितने वक्त में गलता है गोश्त। तो यहाँ देखें 45 मिनट में बिल्कुल डन हो चुका है, और हाई फ्लेम नहीं रखी हुई थी मैंने, मीडियम टू हाई थी। और यहाँ पे देखें मैं आपको गोश्त को दिखा देती हूँ, इसको चेक कैसे करेंगे। जब आप किसी स्पून से इस तरह से इसको मैश करें और इसको टच करें तो इसके रेशे खुद ब खुद अलग हो जाने चाहिए, ये देखें इस तरह से। तो अब आप चाहें तो इसकी तरी निकाल के इसी में ही इसको जो है गोश्त को घोट सकते हैं, पर मैंने क्या किया गोश्त को निकाल लिया है और मैंने इस मसाले में जो है इसको इसी में ही रहने दिया है। और यहाँ पे देखें दालें भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, पर अभी घुली मिली नहीं है आपस में। तो यहाँ मैं लकड़ी के मैशर से आपको दिखा रही हूँ, अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप उसमें भी इस दालों को ब्लेंड कर सकते हैं, पर मैं आज किसी किस्म का कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं करूँगी। जो हाथों से मज़ा आता है तो मैं आज आपके साथ वही वाला शेयर करूँगी जो सब आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने कुकर में जो है दालों का मिक्सचर ऐड कर दिया है ताकि जो है तरी के साथ दालें हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो वो वहाँ पे गल रही हैं जब तक दालें, तब तक हम इसी कढ़ाई के अंदर गोश्त को घोट लेंगे। किस तरह से करेंगे आप चाहें तो इसे चम्मच की मदद से, फोर्क से भी कर सकते हैं, हाथों से भी रेशा कर सकते हैं। पर मैंने क्या किया इसी कढ़ाई में गोश्त को ऐड कर दिया है और इस जो है मैं घोटनी से इसको जो है घोट लूँगी ताकि जो है अच्छी तरह से इसके रेशे अच्छे हो जाएं। यहाँ देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक से रेशे हो गए, क्योंकि इसको तो हमें ब्लेंड नहीं करना है बिल्कुल भी। और इसी मैशर से मैं दालों को भी मैश कर लूँगी और बहुत ही जल्दी मैश हो जाएंगी, क्योंकि दालें बहुत अच्छी तरह गल चुकी हैं और घुट चुकी हैं। तो इसमें जो है आप अगर चाहें तो इस वक्त इसको निकाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं। और यहाँ देखें मेरी दालें हम जो है बहुत अच्छी तरह से जो है घुट चुकी हैं, मैंने इसे ब्लेंड नहीं किया है। और मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी ये रेशे वाले जो गोश्त है हमारा, इसको ऐड कर दूंगी।
सारा ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें 1 किलो गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 किलो ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा सा जो है रेशा बनेगा। और यहाँ देखिए दालों का मिक्सचर पहले थोड़ा सा पतला लग रहा था, जब हम इसमें गोश्त ऐड करते हैं तो फिर जो है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। मैं तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही गोटा लगाऊंगी। अभी मैंने इसमें किसी किस्म का तड़का वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। दालों के साथ ऐड करके आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट मुसलसल गोटा लगा के इसको पकाएं, ताकि जो है दालों का कच्चापन, दालों के साथ जो है गोश्त जो है बिल्कुल अच्छी तरह से घुल मिल जाए और इसका जायका जो है एक जैसा हो जाए, कंबाइन हो जाए सारा मसाला। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं आप 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर, जावित्री पाउडर 1/4 टीस्पून ही लिया मैंने दोनों को। तो अगर आपको इससे पहले वाली मेरी हलीम की रेसिपी देखनी है तो आप जो है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और हलीम मसाले की भी रेसिपी मेरी इस पर मौजूद है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/2 कप ऑयल। अब इसका तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून हलीम मसाला पाउडर। तो इसको बस जो है जस्ट हमें गरम करना है, इसको जलाना नहीं है वरना हलीम मसाला बिल्कुल जल जाएगा। तो यहाँ देखें इसमें ऐड कर देंगे हलीम के अंदर इस तड़के को हम, और इस तड़के को ऐड करने के बाद 15 मिनट में फिर दोबारा इसे ऐसे ही चलाते हुए पकाऊंगी, और बिल्कुल लो फ्लेम है, लो फ्लेम पे सारा काम करना है आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हलीम कितना गाढ़ा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ देखें बहुत ही रेशेदार सा और मज़ेदार सा ये हलीम बनकर तैयार हुआ है। तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर ये हलीम बन गया है, वो भी मैंने जो है सिर्फ इसे हाथ की दाल घोटनी से बनाया है। मैंने इसमें किसी किस्म का ब्लेंडर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसके रेशे देख सकते हैं आप इसको, बहुत ही मज़ेदार से ये देगी हलीम बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। तो यहाँ देखें मैं आपको इसको सर्व करके दिखा रही हूँ, और इसका रेशा आप चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने जो है तेल अलग कर लिया था हलीम मसाले का, और जो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और मैंने इसमें फ्राई प्याज भी डाल दी है। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, और जो है जूलियन कट जिंजर ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे, और साथ ही लेमन भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए डिश आउट हो चुका है हलीम, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेशेदार सी ये हलीम बनकर तैयार हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।